नमस्कार श्रद्धालु आत्माओं, आप सभी का इस पावन क्षण में हृदय से स्वागत है। आज का यह समय साधारण नहीं है। कहा जाता है कि गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुनता है, उसके जीवन में ज्ञान, धैर्य और सौभाग्य अपने आप प्रवेश करने लगते हैं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को छूने के लिए है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो परिश्रम तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, जो चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता आए और जो भीतर ही भीतर जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे कोई बड़ी भूल हुई है। आज से हम एक ऐसी दिव्य कथा का आरंभ कर रहे हैं जो राजा और रंक, स्त्री और पुरुष, गृहस्थ और साधक सबके जीवन से जुड़ती है। यह कथा है अहंकार से पतन और श्रद्धा से उत्थान की। यह कथा है उस व्रत की जिसमें स्वयं भगवान विष्णु बृहस्पति देव के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेते हैं और फिर उसे उसकी क्षमता से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। यदि आप यह कथा गुरुवार के दिन सुन रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, यह स्वयं बृहस्पति देव का संकेत माना जाता है। अब कथा आरंभ होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के हृदय में बसा हुआ एक समृद्ध और वैभवशाली नगर था जिसका नाम था गुरुपुरा। यह नगर अपने ऊंचे ऊंचे अन्न भंडारों, सुव्यवस्थित बाजारों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। गुरुपुरा का राजा था राजाधिराज सोमकेतु। सोमकेतु का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। वह पराक्रमी था, बुद्धिमान था और आरंभिक वर्षों में अत्यंत धर्मपरायण भी था। राजा सोमकेतु की पत्नी थीं महारानी धर्मप्रिया। जैसा नाम वैसा स्वभाव। धर्मप्रिया केवल नाम से नहीं, कर्म से भी धर्म का प्रतीक थीं। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करतीं, गरीबों को अन्न देतीं और अपने पति को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देतीं। राजा और रानी का एक ही पुत्र था, वीरकेतु। बालक तेजस्वी था, नेत्रों में साहस और वाणी में ओज था। प्रजा मानती थी कि यह बालक एक दिन अपने पिता से भी महान राजा बनेगा। आरंभ में सब कुछ ठीक था। राज्य में सुख शांति थी, वर्षा समय पर होती, अन्न की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब समय अनुकूल होता है तब मनुष्य ईश्वर को भूलने लगता है। राजा सोमकेतु के जीवन में वही हुआ। राजा के पास धन बढ़ा, सम्मान बढ़ा और उसी के साथ बढ़ा उनका अहंकार। धीरे धीरे राजा ने सभा में विद्वानों की बातें अनसुनी करनी शुरू कर दी। गुरुओं का सम्मान घटने लगा। उन्होंने यह मान लिया कि जो कुछ भी है वह उनकी अपनी बुद्धि और शक्ति का फल है। महारानी धर्मप्रिया कई बार उन्हें समझाती, स्वामी, जो आज हमारे पास है वह प्रभु की कृपा है। कृपया धर्म और संयम का त्याग मत कीजिए। लेकिन राजा हंसकर टाल देते। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक नृत्यांगना आई। नाम था मृगनयनी। सौंदर्य ऐसा कि देखने वाला ठहर जाए। राजा सोमकेतु पहली ही दृष्टि में उसके मोहपाश में बंध गए। जो राजा कभी रानी की सलाह के बिना निर्णय नहीं लेते थे, अब रात रात भर मृगनयनी के भवन में रहने लगे। महारानी धर्मप्रिया ने जब यह देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने राजा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राजा का विवेक उस समय कामना के भार से दब चुका था। धीरे धीरे राजा ने राज्य की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। खजाने के द्वार खुले, पर प्रजा के लिए नहीं, मृगनयनी के लिए। उधर बालक वीरकेतु यह सब देख रहा था। बालक वही सीखता है जो वह अपने पिता को करते हुए देखता है। धर्मप्रिया ने बहुत प्रयास किया कि पुत्र को संस्कार दे सकें, लेकिन पिता की छाया भारी पड़ रही थी। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। राज्य में वर्षा रुक गई, खेत सूखने लगे। प्रजा ने सहायता की गुहार लगाई, लेकिन राजा सोमकेतु उस समय मृगनयनी के भवन में थे। खजाना खाली होने लगा, सैनिकों को वेतन नहीं मिला। पड़ोसी राज्य अवंतिका के राजा ने इस अवसर को भांप लिया। एक रात जब गुरुपुरा सो रहा था, अवंतिका की सेना ने आक्रमण कर दिया। राजा सोमकेतु उस समय न तो मानसिक रूप से तैयार थे, न ही शारीरिक रूप से। बिना नेतृत्व के सेना टूट गई। महल पर अधिकार हो गया। राजा, रानी और वीरकेतु तीनों को बंदी बना लिया गया। अगले दिन जिस राजा को लोग देवतुल्य मानते थे, उसे साधारण वस्त्र पहनाकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। धन, सम्मान, राज्य सब एक ही क्षण में समाप्त। तीनों ने शरण लिए घने वन में। न अन्न था, न आश्रय। पहली बार राजा सोमकेतु ने भूख का वास्तविक अर्थ जाना।
पहली बार वीरकेतु ने कठोर भूमि पर सिर रखा और महारानी धर्मप्रिया वह सब सहती रहीं, बिना किसी शिकायत के। एक रात जब भूख असहनीय हो गई, राजा सोमकेतु फूट फूट कर रो पड़े। धर्मप्रिया, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, मेरा अहंकार, मेरा पाप। धर्मप्रिया ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, पश्चाताप ही मोक्ष का द्वार है। ईश्वर अभी भी हमसे विमुख नहीं हुए हैं। उसी क्षण वनपट से एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए, मुख पर अद्भुत शांति, नेत्रों में करुणा। उन्होंने तीनों की दशा देखी और ठहर गए। यह कोई साधारण साधु नहीं था, यह वही क्षण था जहां से भाग्य फिर से करवट लेने वाला था। वन की उस संध्या में हवा अचानक शांत हो गई थी, पत्तों की सरसराहट थम सी गई थी, जैसे प्रकृति भी उस आगंतुक के सम्मान में मौन हो गई हो। महात्मा के चरण धरती को स्पर्श कर रहे थे, पर उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज था मानो वे धरती के नहीं, किसी और लोक के यात्री हों। महारानी धर्मप्रिया ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है। वर्षों की भक्ति ने उनकी दृष्टि को परखना सिखा दिया था। राजा सोमकेतु और वीरकेतु दोनों ही असमंजस में खड़े थे। भूख, थकान और अपमान ने उनके भीतर के साहस को क्षीण कर दिया था, लेकिन उस महात्मा की आंखों में ऐसी करुणा थी जिसने बिना शब्दों के ही उनके मन का भार हल्का कर दिया। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, वत्सो, इस घने वन में तुम लोग किस कारण इस दयनीय अवस्था में हो? राजा सोमकेतु ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। वर्षों का अहंकार उस क्षण राख हो चुका था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब महारानी धर्मप्रिया आगे बढ़ीं। उन्होंने अपने जीवन की पूरी कथा बिना कुछ छिपाए महात्मा के सामने रख दी। कैसे वैभव था, कैसे अहंकार आया, कैसे धर्म से दूरी बनी और कैसे एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। महात्मा ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे केवल कथा नहीं बल्कि राजा के कर्मों का लेखा भी देख रहे हों। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राजन, तुम्हारा पतन किसी शत्रु के कारण नहीं हुआ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा अपना अहंकार था। जब गुरु, धर्म और विवेक का अपमान होता है, तब सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो लक्ष्मी स्वयं मार्ग बदल लेती है। राजा सोमकेतु भूमि पर बैठ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। महात्मन, क्या मेरे जैसे अपराधी के लिए भी कोई मार्ग शेष है? महात्मा के मुख पर मंद मुस्कान आई। राजन, ईश्वर का द्वार पश्चाताप से कभी बंद नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करता है, तभी बृहस्पति देव की दृष्टि उस पर पड़ती है। यह सुनकर महारानी धर्मप्रिया की आंखों में आशा की चमक आ गई। महाराज, कृपा करके हमें वह मार्ग बताइए जिससे हमारा जीवन फिर से धर्म के पथ पर लौट सके। महात्मा ने कहा, वत्से, वह मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन उसमें धैर्य और अनुशासन की परीक्षा अवश्य होती है। वह मार्ग है बृहस्पति व्रत। राजा और रानी दोनों चौंक पड़े। महात्मा ने आगे कहा, बृहस्पति देव केवल धन के देव नहीं हैं, वे बुद्धि, नीति, धर्म और स्थिरता के अधिष्ठाता हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो केवल धन नहीं देते, बल्कि वह विवेक देते हैं जिससे धन टिकता है। वन में हल्की हल्की शीतल हवा बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं देवता उस संवाद को सुन रहे हों। महारानी धर्मप्रिया ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास न स्वर्ण है, न वस्त्र, न पूजा की सामग्री। हम यह व्रत कैसे कर पाएंगे? महात्मा मुस्कुराए, पुत्री, भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो वह वन का जल, वन का पुष्प और शुद्ध मन ही पर्याप्त है। फिर उन्होंने व्रत की विधि बतानी शुरू की। उन्होंने समझाया कि यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आरंभ किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, या यदि वह संभव न हो तो मन में पीत भाव रखा जाता है। केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है और कथा सुनी जाती है, पूरे मन से, बिना उठे, बिना विचलित हुए। महात्मा ने विशेष रूप से राजा सोमकेतु की ओर देखा और बोले, राजन, यह व्रत केवल रानी के लिए नहीं है। यदि तुम और तुम्हारा पुत्र भी इसे पूर्ण निष्ठा से करोगे तो परिणाम शीघ्र मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह व्रत केवल मांगने का नहीं, बदलने का व्रत है। इतना कहकर
महात्मा ने अपनी झोली से कुछ पीले अक्षत निकाले और महारानी धर्मप्रिया के हाथ में रख दिए। कल गुरुवार है, यहीं से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होगी। और यह कहकर महात्मा वन के भीतर ऐसे विलीन हो गए मानो कभी आए ही न हो। कुछ समय तक तीनों वहीं बैठे रहे। वन अब भी वहीं था, गरीबी अब भी वहीं थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। निराशा की जगह आशा ने ले ली थी। तभी महारानी धर्मप्रिया बोली, स्वामी, प्रभु ने हमें अवसर दिया है, हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। राजा सोमकेतु की आंखों में दृढ़ता लौट आई। धर्मप्रिया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। लेकिन तभी एक नई चिंता सामने आई। पूजा के लिए चने की दाल और गुड़ कहां से आएगा? वन में तो कुछ भी उपलब्ध नहीं था। उस क्षण राजकुमार वीरकेतु आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही तेज था जो कभी राजमहल में देखा जाता था, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं, संकल्प था। माता, पिता, आप चिंता न करें, मैं पास के नगर जाऊंगा, कोई ना कोई कार्य करूंगा और पूजा की सामग्री लेकर ही लौटूंगा। महारानी धर्मप्रिया की आंखें भर आईं। पुत्र, तुमने कभी कष्ट नहीं झेला, वीरकेतु ने शांत स्वर में कहा। माता, अब यही मेरा धर्म है। और वह नंगे पांव, फटे वस्त्रों में वन पथ से नगर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में कांटे चुभे, धूप ने शरीर को जला दिया, लेकिन मन में एक ही विचार था, यदि बृहस्पति देव ने चाहा तो यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। वीरकेतु वन की सीमा पार कर चुका था। उसके पीछे घना जंगल छूट रहा था और सामने वह नगर जहां कभी उसका रथ गूंजता था। आज वही नगर उसे पहचान न ले, इसी भय से उसने अपने मुख को एक फटे हुए कपड़े से ढक लिया था। पैरों में छाले पड़ चुके थे। हर कदम के साथ धरती जैसे परीक्षा ले रही थी कि क्या यह राजपुत्र सच में अपने अहंकार को त्याग चुका है या नहीं। नगर में प्रवेश करते ही जीवन की चहल पहल दिखी। बाजार सजा था, दुकानों पर अन्न के ढेर, मिठाइयों की खुशबू, लोगों की हंसी, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। बस एक चीज बदली थी, अब वीरकेतु उन सब का स्वामी नहीं था। उसके पेट में तीव्र पीड़ा उठी। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला था, पर उसने मन को समझाया, आज यह कष्ट केवल शरीर का नहीं, आत्मा की शुद्धि का है। वह एक व्यापारी के पास पहुंचा जो अनाज की भारी बोरियां उतरवा रहा था। वीरकेतु ने साहस जुटाकर कहा, सेठ जी, क्या कोई काम मिलेगा? मेहनत कर लूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे वस्त्र, धूल से सना शरीर, लेकिन आंखों में अजीब सी गरिमा। काम तो है, सेठ बोला, पर आसान नहीं। ये 50 बोरियां गोदाम में रखनी होंगी, कर सको तो करो। वीरकेतु ने एक पल सोचा। यह वही शरीर था जिसने कभी तलवार के अलावा कुछ उठाया नहीं था, लेकिन मां का चेहरा, पिता का पश्चाताप, सब आंखों के सामने घूम गया। मैं कर लूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। पहली बोरी उठाते ही कंधे कांप गए, रीढ़ में तेज पीड़ा उठी, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने दांत भींच लिए। एक बोरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पसीना आंखों में भर आया, हथेलियां छिल गईं, खून रिसने लगा। दोपहर की धूप सिर पर थी, शरीर जवाब देने लगा। एक बार वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। सेठ की कड़ी आवाज आई, संभल, अनाज खराब हुआ तो एक पैसा नहीं दूंगा। उस स्वर में दया नहीं थी, लेकिन वीरकेतु के भीतर एक नई आग जल उठी। यह अपमान मेरे कर्मों का फल है, उसने मन ही मन कहा, और यही मेरी तपस्या है। शाम होते होते सारी बोरियां गोदाम में पहुंच गईं। वीरकेतु की सांसें तेज थीं, शरीर थकान से कांप रहा था। वह सेठ के सामने खड़ा हुआ। सेठ ने उसकी ओर देखा, अब उसकी दृष्टि में सम्मान था। उसने कुछ तांबे के सिक्के और 2 मुट्ठी चने दिए। वीरकेतु के लिए वे सिक्के किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने उन्हें माथे से लगाया, फिर तुरंत बाजार में जाकर थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। कुछ सिक्के बचे थे, उनसे उसने थोड़ी धूप और घी भी ले लिया। सूरज ढल चुका था। वह बिना रुके वन की ओर लौट पड़ा। शरीर टूट चुका था, पर मन उड़ रहा था। जब वह कुटिया पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। महारानी धर्मप्रिया और राजा सोमकेतु दीपक की मंद रोशनी में प्रतीक्षा कर रहे थे। वीरकेतु की दशा देखकर धर्मप्रिया की आंखों से चीख निकल गई। पुत्र! वीरकेतु मुस्कुराया और पोटली खोल दी। माता, पिताजी, मैं ले आया। राजा सोमकेतु ने बेटे के जख्मी हाथों को थाम लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज तुमने सिद्ध कर दिया
कि राजत्व रक्त में नहीं, चरित्र में होता है। उस रात कुटिया में शांति थी। बाहर सन्नाटा था, भीतर आशा का दीपक। अगली सुबह गुरुवार थी। ब्रह्म मुहूर्त में तीनों उठे, पास की नदी में स्नान किया। पीले वस्त्र नहीं थे, पर धर्मप्रिया ने हल्दी से कपड़ों को रंग लिया। वन में खड़े केले के छोटे से वृक्ष के पास उन्होंने स्थान शुद्ध किया। धूप जली, चने की दाल और गुड़ का भोग रखा गया। राजा सोमकेतु ने पहली बार वर्षों बाद पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़े। उनका अहंकार टूट चुका था। कथा का समय आया। धर्मप्रिया ने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने कथा का प्रथम वाक्य बोला, वन में घंटियों जैसी ध्वनि गूंज उठी। अचानक झाड़ियों से एक शांत श्वेत गाय निकलकर पास बैठ गई। राजा सोमकेतु का हृदय कांप उठा। यह संकेत है, उन्होंने मन ही मन कहा। धर्मप्रिया ने कथा आरंभ की। बृहस्पति देव की वह प्राचीन कथा, जिसमें धनवान ब्राह्मण की पत्नी अपने अहंकार से सब कुछ गंवा देती है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा सोमकेतु को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता गया। जब कथा समाप्त हुई तो तीनों ने प्रसाद ग्रहण किया। उस क्षण उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसी दिन से प्रत्येक गुरुवार को व्रत प्रारंभ हुआ। 7 गुरुवार, 7 परीक्षाएं। पहले गुरुवार को भूख, दूसरे को थकान, तीसरे को संशय, चौथे को भय, 5वें को धैर्य की सीमा, छठे को मौन परीक्षा और 7वें गुरुवार को भाग्य ने द्वार खटखटाया। कुटिया के बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। वीरकेतु सतर्क हो गया। राजा सोमकेतु भी खड़े हो गए। उन्हें लगा शत्रु आया है, लेकिन बाहर उनके अपने नगर, गुरुपुरा के महामंत्री और प्रजा के प्रमुख लोग खड़े थे। महामंत्री ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, राज्य आपको पुकार रहा है। राजा सोमकेतु स्तब्ध रह गए। महामंत्री ने बताया कि जिस राजा ने गुरुपुरा पर अधिकार किया था, वह अचानक पागल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राज्य बिना शासक के था। प्रजा ने एक स्वर में सोमकेतु को लौटने का आह्वान किया। महारानी धर्मप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यह बृहस्पति देव की कृपा है। राजा सोमकेतु ने वन की भूमि को स्पर्श किया। जिस धरती ने मुझे गिराया, उसी ने मुझे उठाया। वन की उस कुटिया के बाहर खड़े रथ, घोड़े और गुरुपुरा के प्रतिनिधि किसी स्वप्न से कम नहीं लग रहे थे। राजा सोमकेतु कुछ क्षण तक मौन रहे। उनके भीतर वर्षों पहले का वही राजा जाग उठना चाहता था, लेकिन अब उसके साथ एक नया सोमकेतु खड़ा था, जो पतन देख चुका था, भूख जान चुका था और कर्म का भार समझ चुका था। महारानी धर्मप्रिया ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह प्रभु की इच्छा है, लेकिन लौटने से पहले हमें उन्हें स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। राजा सोमकेतु और वीरकेतु दोनों ने केले के उस वृक्ष को प्रणाम किया, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे सच्चा संकल्प लिया था। राजा की आंखें भर आईं। यदि यह वन न होता तो मेरा अहंकार कभी न टूटता। रथ गुरुपुरा की ओर बढ़े। मार्ग में नगर के लोग उमड़ पड़े। कोई राजा के चरण छू रहा था, कोई क्षमा मांग रहा था, कोई केवल रो रहा था। सोमकेतु ने सबको उठाया। यह राज्य मेरा नहीं, यह धर्म का है, उन्होंने कहा। नगर में प्रवेश करते ही शंखनाद गूंज उठा। वर्षों बाद गुरुपुरा ने अपने राजा को पाया था, लेकिन यह वही राजा नहीं था जो कभी गया था। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। महारानी धर्मप्रिया ने स्वयं पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। वीरकेतु पिता के पास खड़ा था। अब वह राजकुमार नहीं, एक तपस्वी योद्धा था। राज्याभिषेक के दिन सोमकेतु ने पहला आदेश दिया, हर गुरुवार को राज्य में बृहस्पति देव की पूजा होगी और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। राज्य फिर से फलने फूलने लगा। वीरकेतु ने खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ समय बिताया। उसने अपने हाथों से अन्न उगाने का महत्व सीखा। महारानी धर्मप्रिया ने राज्य की स्त्रियों को धर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाया, लेकिन भाग्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण आया। नाम था कौशिक। वह शास्त्रों का झाता था, पर उसके भीतर अहंकार छिपा था। उसने सभा में राजा से कहा, महाराज, क्या केवल व्रत और कथा से राज्य चलता है? शक्ति और नीति भी आवश्यक है। सभा में सन्नाटा छा गया। पुराने सोमकेतु होते तो क्रोध कर बैठते, लेकिन नए सोमकेतु ने शांत होकर कहा, विद्वान,
शक्ति बिना नीति विनाश लाती है और नीति बिना धर्म खोखली होती है। कौशिक मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में बीज बोया जा चुका था, राजा की परीक्षा लेने का। कुछ ही दिनों में उसने वीरकेतु के मन में संशय भरना शुरू किया। राजकुमार, क्या एक राजा को इतना विनम्र होना चाहिए? लोग इसे कमजोरी समझते हैं। वीरकेतु विचलित हुआ। उसने पहली बार सोचा, क्या सचमुच धर्म से चलना सबके लिए उचित है? उसी गुरुवार को वीरकेतु ने व्रत में ढिलाई बरती। उसने कथा पूरी नहीं सुनी, उसका मन कहीं और था। उस रात राजा सोमकेतु को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि बृहस्पति देव पीठ फेर कर खड़े हैं। उनकी वाणी गूंजी, जब फल मिलने लगे तभी श्रद्धा की परीक्षा होती है। राजा घबरा कर उठे। उन्होंने तुरंत वीरकेतु को बुलाया। पुत्र, स्मरण रखो, हम यहां अहंकार से गिरे थे और श्रद्धा से उठे हैं। एक क्षण की चूक वर्षों की तपस्या को डगमगा सकती है। वीरकेतु की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपने दोष को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। अगले गुरुवार को पूरे राज्य में और भी अधिक श्रद्धा से पूजा हुई। कौशिक यह देखकर असंतुष्ट हो गया। उसने राज्य छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते एक भविष्यवाणी कर गया। सावधान रहना महाराज, जब सबसे अधिक शांति हो तब सबसे बड़ी परीक्षा आती है। उसकी बातों ने राजा सोमकेतु के मन में हल्की चिंता भर दी, और वही चिंता शीघ्र ही सच होने वाली थी। राज्य के सीमांत पर अकाल के संकेत मिलने लगे। बादल आने के बाद लौट जाते। प्रजा में भय फैलने लगा। यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं था, यह एक अंतिम परीक्षा थी। राजा सोमकेतु ने उसी रात संकल्प लिया, यदि यह परीक्षा है तो हम फिर से उसी श्रद्धा से उत्तर देंगे जिसने हमें उठाया था। राज्य में अकाल की आहट अब स्पष्ट होने लगी थी। आकाश में बादल आते, कुछ देर ठहरते और फिर बिना बरसे लौट जाते। खेतों की मिट्टी फटने लगी। किसान चिंतित होकर नगर की ओर देखने लगे। गुरुपुरा का वैभव लौट आया था, लेकिन स्मृतियां अभी भी ताजा थीं। लोग जानते थे कि एक छोटा सा असंतुलन फिर से सब कुछ छीन सकता है। राजा सोमकेतु प्रतिदिन प्रातः सभा में बैठते, लेकिन उनका मन शांत नहीं रहता। उन्हें बार बार वही स्वप्न याद आता जिसमें बृहस्पति देव पीठ फेर कर खड़े थे। महारानी धर्मप्रिया यह सब देख रही थीं। उन्होंने एक दिन शांत स्वर में कहा, स्वामी, चिंता केवल मन को कमजोर करती है। यदि यह परीक्षा है तो हमें फिर से वही मार्ग अपनाना होगा जिसने हमें इस गद्दी तक लौटाया। राजा ने गहरी सांस ली। धर्मप्रिया, मैं अब आदेश से नहीं, उदाहरण से राज्य चलाना चाहता हूं। अगले गुरुवार को राजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे नगर को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे स्वयं प्रजा के साथ उपवास करेंगे। न राजमहल में विशेष भोग बनेगा, न अलग व्यवस्था होगी। राजा, रानी और युवराज तीनों वही भोजन करेंगे जो प्रजा करेगी। यह सुनकर नगर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे महानता कहा, कुछ ने इसे जोखिम, लेकिन सोमकेतु अडिग थे। उस गुरुवार को जब सूर्य उदय हुआ तो पूरे गुरुपुरा में एक अद्भुत दृश्य था। हर घर में पीला रंग दिखाई दे रहा था। केले के वृक्षों के पास दीप जल रहे थे। कथा की ध्वनि गलियों में गूंज रही थी। राजा सोमकेतु भी भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे थे, बिना सिंहासन, बिना छत्र। वीरकेतु अपने पिता के पास बैठा था। उसे याद आ रहे थे वे दिन जब उसने अनाज की बोरियां उठाई थीं। आज उसके हाथों में सत्ता थी, लेकिन मन में वही विनम्रता थी। कथा समाप्त होते ही राजा सोमकेतु ने प्रजा से कहा, यदि प्रभु हमें अन्न देंगे तो हम उसे बांटेंगे। यदि वे हमें भूखा रखेंगे तो हम इसे भी प्रसाद समझेंगे। यह वाक्य लोगों के हृदय में उतर गया। लेकिन उसी रात एक और घटना घटी। राज्य की सीमा पर बसे एक गांव से संदेश आया कि वहां कुएं सूख गए हैं। लोग पलायन की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रीगण घबरा गए। कुछ ने सुझाव दिया कि राजकोष का अन्न केवल नगर तक सीमित रखा जाए। राजा सोमकेतु ने यह सुनते ही कहा, यदि अंतिम दाना भी बचा है तो वह पहले उस तक पहुंचेगा जहां सबसे अधिक आवश्यकता है। महारानी धर्मप्रिया ने उनका समर्थन किया। वीरकेतु ने स्वयं अन्न वितरण का दायित्व लिया। वह सैनिकों के साथ गांव-गांव गया। उसने बच्चों की सूखी आंखें देखीं, माताओं की चिंता देखी। हर दृश्य उसके भीतर एक मौन प्रार्थना बन गया। तीसरे दिन वीरकेतु थका हुआ लौट रहा था। तभी मार्ग में एक वृद्ध मिला। साधारण वस्त्र, पर आंखों में गहरा तेज।
उसने वीरकेतु से पूछा, वत्स, क्या राजा सोमकेतु अभी भी उसी श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण करते हैं या संकट में आकर मन डगमगाया है? वीरकेतु चौंका। महाराज, मेरे पिता ने संकट में ही सबसे अधिक श्रद्धा दिखाई है। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो कह देना कि परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इतना कहकर वह वृद्ध अदृश्य हो गया। वीरकेतु का हृदय कांप उठा। वह समझ गया यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसी रात राजा सोमकेतु ने फिर स्वप्न देखा। इस बार बृहस्पति देव सामने थे। उनका स्वर गंभीर था। राजन, यदि कल भी तुम वही करोगे जो अब तक किया है तो राज्य बचेगा। यदि मन में भय आया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा नींद से जागे। उन्होंने धर्मप्रिया को सब बताया। दोनों ने एक साथ संकल्प लिया, कल चाहे जो हो, मार्ग नहीं बदलेगा। अगला दिन गुरुवार था। सुबह से ही आकाश अजीब था। बादल घिराए थे लेकिन हवा स्थिर थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने बोलने का साहस नहीं किया। सबकी आंखें आकाश की ओर थीं। राजा सोमकेतु, महारानी धर्मप्रिया और वीरकेतु तीनों केले के वृक्ष के नीचे बैठे थे। कथा आरंभ हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, हवा ठंडी होने लगी। दूर कहीं गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर धरती पर पहली बूंद गिरी। एक बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही क्षणों में आकाश खुल गया। वर्षा ऐसे बरसने लगी मानो धरती वर्षों की प्यास एक साथ बुझा रही हो। लोग रो पड़े। किसी ने भूमि को चूमा, किसी ने आकाश की ओर हाथ उठाए। राजा सोमकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। हे बृहस्पति देव, आपने हमें स्वीकार कर लिया। वर्षा के साथ ही राज्य में जीवन लौट आया। खेत हरे हो गए, कुएं भर गए, अकाल की छाया मिट गई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ था। राजा सोमकेतु ने उस दिन निर्णय लिया कि वे जीवन भर गुरुवार को राज्यसभा नहीं लगाएंगे। वह दिन केवल आत्मचिंतन और सेवा के लिए होगा। वर्षा के बाद गुरुपुरा में जीवन लौट आया था। खेत हरे हो चुके थे, नदियां फिर से बहने लगी थीं और प्रजा के चेहरे पर वर्षों बाद निश्चिंत मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन अनुभवी लोग जानते थे कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तब कभी कभी मनुष्य के भीतर छिपा अंधकार सिर उठाता है। राजा सोमकेतु अब पहले जैसे नहीं थे। वे हर निर्णय से पहले रुकते, सोचते और स्वयं से पूछते, क्या यह निर्णय धर्म के अनुकूल है? महारानी धर्मप्रिया उनके इस परिवर्तन को देखकर मन ही मन बृहस्पति देव को धन्यवाद देती थीं। वीरकेतु भी राज्य कार्य में पूरी निष्ठा से लगा हुआ था। प्रजा उसे केवल युवराज नहीं, अपना ही पुत्र मानने लगी थी। इसी समय गुरुपुरा में एक नई समस्या ने जन्म लिया। राज्य के पश्चिमी सीमांत पर बसे कुछ सामंतों ने कर देना बंद कर दिया। उनका तर्क था कि अकाल के समय उन्होंने स्वयं अपने बल पर प्रजा को संभाला, इसलिए अब वे राजा के अधीन नहीं रहना चाहते। धीरे धीरे यह असंतोष विद्रोह का रूप लेने लगा। मंत्रियों ने राजा सोमकेतु को सलाह दी कि सेना भेजी जाए और बलपूर्वक कर वसूला जाए। पुराने समय में यही निर्णय लिया जाता, लेकिन सोमकेतु का मन भारी हो गया। उन्हें स्मरण हो आया कि अहंकार और बल ने ही उन्हें एक बार गिराया था। उसी रात राजा सोमकेतु ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार कोई देवमूर्ति नहीं थी, केवल एक वाक्य गूंजा, जहां अधिकार दिखाया जाता है वहां भय जन्म लेता है, जहां त्याग दिखाया जाता है वहां श्रद्धा। राजा नींद से जागे। उन्होंने तुरंत वीरकेतु को बुलाया। पुत्र, यह संकट तलवार से नहीं सुलझेगा। मुझे लगता है हमें स्वयं वहां जाना चाहिए। वीरकेतु चौंका। पिताजी, यदि यह विद्रोह है तो यह आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। राजा सोमकेतु शांत स्वर में बोले, यदि राजा अपनी प्रजा से मिलने से डर जाए तो वह राजा नहीं रहता। अगले ही दिन राजा, रानी और वीरकेतु बिना किसी राजसी तामझाम के पश्चिमी क्षेत्र की ओर निकल पड़े। केवल कुछ सेवक साथ थे। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि राजा स्वयं उनके बीच खड़ा है। राजा सोमकेतु ने सभा बुलाई, लेकिन वह सभा सिंहासन पर बैठकर नहीं, भूमि पर बैठकर की गई। उन्होंने सामंतों से कहा, यदि मेरे किसी निर्णय से तुम्हें कष्ट पहुंचा है तो वह मेरी भूल है, लेकिन राज्य का विघटन किसी का कल्याण नहीं करता। सभा में मौन छा गया। कोई राजा इस प्रकार बोलता नहीं था। एक वृद्ध सामंत आगे बढ़ा। महाराज, हमने अकाल में अपने बल पर प्रजा को संभाला। हमें भय था
कि राज्य हमें भूल जाएगा। राजा सोमकेतु ने बिना विलंब कहा, यदि राज्य ने तुम्हें भूलने का अपराध किया है तो आज मैं यहां क्षमा मांगने आया हूं। यह शब्द सुनते ही सभा का वातावरण बदल गया। जिन हाथों में हथियार थे वे झुक गए, जिन आंखों में क्रोध था उनमें नमी आ गई। लेकिन तभी भीड़ में से एक युवक आगे आया। उसकी आंखों में विद्रोह नहीं, पीड़ा थी। महाराज, यदि आप सच में धर्म के मार्ग पर हैं तो क्या आप अपने पुत्र वीरकेतु को यहां हमारे बीच कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि हम विश्वास कर सकें कि यह केवल शब्द नहीं है। सभा में हलचल मच गई। यह मांग कठिन थी, वीरकेतु को बंधक की तरह छोड़ने का संकेत था। महारानी धर्मप्रिया का हृदय कांप उठा। वीरकेतु भी स्तब्ध रह गया। सभी की दृष्टि राजा सोमकेतु पर थी। कुछ क्षण मौन रहा, फिर राजा सोमकेतु उठे। उन्होंने वीरकेतु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यदि मेरे पुत्र का त्याग राज्य में स्थिरता ला सकता है तो यह त्याग भी धर्म है। महारानी धर्मप्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थीं, यही वह क्षण है जहां बृहस्पति देव अंतिम परीक्षा लेते हैं। वीरकेतु ने आगे बढ़कर कहा, यदि मेरे यहां रहने से आपके हृदय का भय दूर होता है तो मैं तैयार हूं। उस दिन वीरकेतु वहीं रुक गया। राजा और रानी भारी मन से लौटे। गुरुपुरा में शांति थी, लेकिन राजमहल में मौन। उस रात महारानी धर्मप्रिया ने दीप जलाकर प्रार्थना की, हे बृहस्पति देव, यदि हमारा त्याग सच्चा है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसी क्षण महल के द्वार पर एक साधु आया। वही तेज, वही शांति। उन्होंने कहा, पुत्री, जहां सबसे बड़ा त्याग होता है वहीं सबसे बड़ा वरदान उतरता है। अगली सुबह पश्चिमी क्षेत्र से संदेश आया। सामंतों ने विद्रोह त्याग दिया था। उन्होंने वीरकेतु के चरणों में शपथ ली कि वे जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलेंगे। वीरकेतु वहां केवल युवराज नहीं, मार्गदर्शक बन चुका था। कुछ ही दिनों में वीरकेतु सम्मान सहित गुरुपुरा लौटा। राजा सोमकेतु ने उसे गले लगा लिया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति त्याग में होती है। उस रात राजा सोमकेतु को अंतिम स्वप्न आया। बृहस्पति देव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। जो राज्य श्रद्धा से चलता है वह कभी डगमगाता नहीं। वीरकेतु के पश्चिमी क्षेत्र से सम्मान सहित लौटने के बाद गुरुपुरा में उत्सव का वातावरण था। प्रजा ने दीप जलाए, मंदिरों में घंटियां बजीं और लोगों ने एक स्वर में कहा कि युवराज अब केवल राजा का पुत्र नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बन चुका है। लेकिन जिनके भीतर सचमुच परिवर्तन होता है वे प्रशंसा में भी सावधान रहते हैं। वीरकेतु के मन में कोई गर्व नहीं था। उसे बार बार वही दिन याद आते थे जब उसने नंगे पांव अनाज की बोरियां उठाई थीं। वही स्मृति उसे भूमि से जोड़े रखती थी। राजा सोमकेतु अब धीरे धीरे राज्य की बागडोर वीरकेतु को सौंपने लगे थे। वे स्वयं कम बोलते, अधिक सुनते। महारानी धर्मप्रिया यह सब देखती और मन ही मन जानती थीं कि समय एक नई परीक्षा लेकर आने वाला है, क्योंकि जब सब कुछ स्थिर दिखने लगता है तभी भाग्य अंतिम कसौटी पर रखता है। उसी समय गुरुपुरा में एक समाचार फैला जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। दक्षिण दिशा से एक दूत आया। उसने बताया कि पास के विशाल राज्य चित्रग्रह के राजा का देहांत हो गया है। राजा निःसंतान था। उसकी प्रजा और मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि वे किसी ऐसे शासक को आमंत्रित करेंगे जो धर्म से राज्य चला सके। और उन्होंने यह प्रस्ताव गुरुपुरा को भेजा था कि वीरकेतु चित्रग्रह का राजा बने। यह समाचार सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यह केवल एक राज्य नहीं था, यह अपार वैभव, सेना और शक्ति का प्रस्ताव था। मंत्री उत्साहित हो उठे। महाराज, यह तो गुरुपुरा की कीर्ति को समूचे देश में फैला देगा। राजा सोमकेतु शांत रहे। उन्होंने वीरकेतु की ओर देखा। वीरकेतु का मुख गंभीर था। उसका मन विचलित नहीं था, लेकिन भीतर प्रश्न उठ रहे थे। उस रात वीरकेतु सो नहीं पाया। वह राजमहल की छत पर बैठा आकाश को देखता रहा। उसे वही वृद्ध साधु याद आए, वही वचन, जहां त्याग होता है वहीं वरदान उतरता है। उसने स्वयं से पूछा, क्या यह अवसर प्रभु की कृपा है या एक नई परीक्षा? अगले दिन गुरुवार था। प्रातःकाल महारानी धर्मप्रिया ने वीरकेतु को पास बुलाया। उन्होंने उसके माथे पर हल्दी का तिलक लगाया। पुत्र, निर्णय चाहे जो हो,
उसे भय या लोभ से मत लेना, केवल यह देखना कि क्या यह निर्णय तुम्हारे अंतःकरण को शांत करता है। वीरकेतु ने सिर झुका लिया। सभा बुलाई गई। चित्रगृह के दूत उपस्थित थे। उन्होंने पुनः प्रस्ताव रखा। सभा में सभी की दृष्टि वीरकेतु पर थी। कुछ क्षण मौन रहा। फिर वीरकेतु ने धीरे धीरे बोलना आरंभ किया। मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। सभा में हलचल मच गई। मंत्री चकित रह गए। दूत भी स्तब्ध था। वीरकेतु ने आगे कहा, राज्य पाना कठिन नहीं है। कठिन है उस भूमि से विश्वास तोड़ना जिसने मुझे तब अपनाया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। गुरुपुरा ने मुझे केवल युवराज नहीं, मनुष्य बनना सिखाया है। मैं इस धरती को छोड़कर दूसरा सिंहासन नहीं चाहता। राजा सोमकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी धर्मप्रिया ने आंखें बंद कर लीं। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा बृहस्पति देव कर रहे थे। चित्रगृह के दूत ने सिर झुकाया। युवराज, आपका निर्णय ही सिद्ध करता है कि आप क्यों इस प्रस्ताव के योग्य थे। दूत लौट गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद चित्रगृह में अराजकता फैल गई। बिना योग्य राजा के राज्य बिखरने लगा। पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी करने लगे। यह समाचार गुरुपुरा पहुंचा। सभा में फिर चर्चा हुई। महाराज, यदि हम सहायता न करें तो निर्दोष प्रजा पीड़ित होगी। राजा सोमकेतु ने वीरकेतु की ओर देखा। पुत्र, अब यह निर्णय भी तुम्हें ही लेना है। वीरकेतु ने एक रात उपवास रखा। उसने अकेले केले के वृक्ष के नीचे बैठकर बृहस्पति देव का स्मरण किया। हे गुरुदेव, मुझे वह मार्ग दिखाइए जिसमें न अहंकार हो न पलायन। उसी रात्रि उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल दीपक है। उसकी लौ 2 दिशाओं में फैल रही है। एक लौ गुरुपुरा को प्रकाशित कर रही है, दूसरी चित्रगृह को, और बीच में एक वाणी गूंजी, प्रकाश बांटा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। सुबह वीरकेतु ने निर्णय लिया। उसने सभा में कहा, मैं चित्रगृह का राजा नहीं बनूंगा, लेकिन गुरुपुरा उसकी रक्षा करेगा। हम वहां धर्म, व्यवस्था और शिक्षा स्थापित करेंगे, बिना उसे अपना राज्य बनाए। यह निर्णय अभूतपूर्व था। न इतिहास में ऐसा हुआ था, न किसी राजा ने ऐसा सोचा था। गुरुपुरा की सेना चित्रगृह पहुंची, लेकिन आक्रमणकारी की तरह नहीं, रक्षक की तरह। वीरकेतु स्वयं गया, लेकिन उसने सिंहासन नहीं संभाला। उसने वहां की प्रजा को संगठित किया, योग्य मंत्रियों को चुना और फिर लौट आया। कुछ ही महीनों में चित्रगृह स्थिर हो गया। उस दिन गुरुपुरा में एक अद्भुत घटना घटी। राजमहल के मंदिर में पूजा के समय अचानक सुगंध फैल गई। बिना दीप जलाए प्रकाश फैलने लगा। महारानी धर्मप्रिया ने आंखें खोलकर देखा। वही तेजस्वी साधु सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, राजन सोमकेतु, तुम्हारा वंश अब केवल एक राज्य का नहीं, धर्म का वंश बन चुका है। वीरकेतु ने वह कर दिखाया जो केवल वही कर सकता है जिसने अभाव देखा हो और फिर भी लोभ को त्याग दिया हो। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। राजा सोमकेतु ने उसी दिन घोषणा की कि वीरकेतु ही उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन वह स्वयं को राजा नहीं, सेवक शासक कहेगा। प्रजा ने जयघोष किया। चित्रगृह को स्थिर करके जब वीरकेतु गुरुपुरा लौटे तो नगर में स्वागत हुआ, पर वह स्वागत पहले जैसा नहीं था। इस बार न शंखों की गूंज थी, न अत्यधिक उत्सव। लोगों की आंखों में गर्व था, पर साथ ही एक मौन श्रद्धा भी थी। वे जानते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति सत्ता का भूखा नहीं, उत्तरदायित्व का वाहक है। राजा सोमकेतु ने धीरे धीरे स्वयं को राज्य कार्य से अलग करना आरंभ कर दिया था। वे अब सभा में कम आते, अधिकतर समय मंदिर, आश्रम और प्रजा के बीच बिताते। महारानी धर्मप्रिया समझ चुकी थीं कि यह सब किसी आने वाले परिवर्तन की भूमिका है। वीरकेतु भी इस परिवर्तन को भीतर महसूस कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह परिवर्तन उसे किस दिशा में ले जाएगा। उसी समय गुरुपुरा में एक और समाचार फैला जिसने पूरे राजमहल को स्तब्ध कर दिया। वीरकेतु के विवाह का प्रस्ताव। राज्य के कई बड़े घरानों ने अपनी कन्याओं के प्रस्ताव भेजे। यह स्वाभाविक था। वीरकेतु धर्म, त्याग और नीति का प्रतीक बन चुका था। मंत्री चाहते थे कि वंश आगे बढ़े, राज्य को उत्तराधिकारी की चिंता न रहे। महारानी धर्मप्रिया भी चाहती थीं कि पुत्र का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो, लेकिन वीरकेतु के मन में एक अजीब सा मौन था। एक रात
वह फिर उसी केले के वृक्ष के नीचे बैठा था जहां से उसके जीवन का उत्थान आरंभ हुआ था। चंद्रमा शांत था, हवा स्थिर थी। वीरकेतु ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं विवाह के लिए तैयार हूं, या यह भी एक भूमिका है जो मुझसे निभाने को कहा जा रहा है? उसी क्षण उसे अपना बाल्यकाल याद आया। फिर वह वन, वह भूख, वह श्रम, वह त्याग। उसे लगा कि उसका जीवन सामान्य मार्ग पर चलने के लिए नहीं बना। लेकिन क्या यह उसका अहंकार बोल रहा था या अंतःकरण? अगले दिन गुरुवार था। महारानी धर्मप्रिया ने वीरकेतु को बुलाया। पुत्र, उन्होंने शांत स्वर में कहा, विवाह बंधन नहीं होता, वह साधना भी होता है। लेकिन साधना वही फल देती है जो भीतर से स्वीकार की जाए। वीरकेतु ने पहली बार मां के सामने अपना मन खोला। माता, मुझे भय है कि यदि मैं यह सब केवल परंपरा के लिए करूंगा तो मैं स्वयं से दूर हो जाऊंगा। महारानी धर्मप्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। तो फिर वही करो जो तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए, न कि लोगों की अपेक्षाओं के। सभा बुलाई गई, प्रस्ताव रखे गए। मंत्री उत्सुक थे। राजा सोमकेतु मौन थे। सभी की दृष्टि वीरकेतु पर थी। वीरकेतु खड़ा हुआ। मैं विवाह से इनकार नहीं कर रहा, उसने कहा, लेकिन मैं उसे टालना चाहता हूं जब तक मुझे यह स्पष्ट न हो जाए कि मेरा मार्ग क्या है। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने इसे तपस्या कहा, कुछ ने भ्रम। उसी रात राजा सोमकेतु ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि बृहस्पति देव एक दीपक पकड़े खड़े हैं, लेकिन दीपक की लौ स्थिर नहीं है। वह कभी तेज होती है, कभी मंद। देववाणी गूंजी, जब तक दीपक का पात्र स्थिर नहीं होगा, लौ स्थिर नहीं रह सकती। राजा नींद से जागे। उन्होंने वीरकेतु को बुलाया। पुत्र, शायद अब तुम्हें वह उत्तर पाने के लिए कुछ समय राज्य से दूर जाना होगा। यह वाक्य सुनकर महारानी धर्मप्रिया का हृदय कांप उठा। स्वामी, राजा सोमकेतु ने शांत स्वर में कहा, यह विरह नहीं, यात्रा है। अगले ही दिन घोषणा हुई कि वीरकेतु कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा पर जाएंगे। राज्य की बागडोर अस्थायी रूप से मंत्रिपरिषद संभालेगी। प्रजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। वीरकेतु बिना किसी राजसी वैभव के निकले। वही साधारण वस्त्र, वही शांत दृष्टि। वह नर्मदा, गंगा, सरस्वती अनेक तीर्थों पर गया। उसने साधुओं से प्रश्न किए, मौन में बैठा, श्रम किया, सेवा की। एक दिन हिमालय की तलहटी में उसे वहीं तेजस्वी साधु मिले जिन्हें वह पहले भी कई बार देख चुका था। साधु ने पूछा, वत्स, क्या मिला इस यात्रा में? वीरकेतु ने उत्तर दिया, प्रश्न और गहरे हो गए हैं। साधु मुस्कुराए, तो यात्रा सफल है। उन्होंने वीरकेतु को एक आश्रम में कुछ समय रहने को कहा। वहां वीरकेतु ने पहली बार अनुभव किया कि सत्ता के बिना भी उसका अस्तित्व पूर्ण है। वह बच्चों को पढ़ाता, बीमारों की सेवा करता, लकड़ी काटता, जल भरता। एक रात ध्यान में उसे स्पष्ट अनुभव हुआ, उसका जीवन केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। उसका मार्ग सेवा और संतुलन का है, न कि पूर्ण वैराग्य का, न ही पूर्ण भोग का। उसी रात बृहस्पति देव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वत्स, तूने सत्ता को छोड़ा नहीं, उसे समझा है। अब तू योग्य है उसे सही रूप में धारण करने के। सुबह साधु ने कहा, अब लौटने का समय है। जब वीरकेतु गुरुपुरा लौटा तो वह बदला हुआ था। उसकी आंखों में शांति थी, पर निर्णय की दृढ़ता भी। सभा में उसने घोषणा की, मैं विवाह करूंगा, लेकिन केवल ऐसी जीवन संगिनी के साथ जो इस मार्ग को समझे, जहां राजमहल भी आश्रम हो सकता है। यह सुनकर महारानी धर्मप्रिया की आंखों में आंसू आ गए, संतोष के। कुछ समय बाद वीरकेतु का विवाह हुआ, एक साधारण, शांत और धर्मनिष्ठ कन्या आर्या से, जो वैभव से नहीं, सेवा से प्रेम करती थी। गुरुपुरा ने एक नया युग देखा, लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब मनुष्य संतुलन पा लेता है, तब बृहस्पति देव अंतिम वरदान देने से पहले एक अंतिम रहस्य प्रकट करते हैं। वीरकेतु के विवाह के बाद गुरुपुरा में एक अद्भुत संतुलन आ गया था। राजमहल में वैभव था, लेकिन आडंबर नहीं। उत्सव होते थे, लेकिन उनमें दिखावा नहीं होता था। आर्या, वीरकेतु की पत्नी, धीरे धीरे प्रजा के बीच महारानी नहीं, बल्कि मां के रूप में पहचानी जाने लगी। वह स्वयं भोजन परोसती, बीमारों की सेवा करती और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। राजा सोमकेतु यह सब देख रहे थे।
वे अब बहुत कम बोलते थे। अधिकतर समय मंदिर में या फिर अकेले बैठे आकाश की ओर देखते हुए बिताते थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। महारानी धर्मप्रिया यह समझ चुकी थीं कि समय धीरे धीरे अपनी अंतिम भूमिका की ओर बढ़ रहा है। एक दिन राजा सोमकेतु ने वीरकेतु को पास बुलाया। पुत्र, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें स्मरण है वह दिन जब हम वन में भटक रहे थे? वीरकेतु का हृदय कांप उठा। पिताजी, वही दिन तो मेरे जीवन की नींव है। राजा सोमकेतु हल्के से मुस्कुराए। मनुष्य जब शिखर पर होता है तब वह स्वयं को भूल जाता है, और जब वह शून्य पर होता है तब स्वयं को पहचानता है। मेरा जीवन दोनों का साक्षी रहा है। उस दिन के बाद राजा सोमकेतु ने वीरकेतु को राज्य के हर छोटे बड़े निर्णय में सहभागी बनाना शुरू कर दिया। अब वे केवल मार्गदर्शक थे, शासक नहीं। कुछ ही समय बाद गुरुपुरा में यह चर्चा फैल गई कि राजा सोमकेतु गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। यह समाचार प्रजा के लिए वज्रपात जैसा था। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। गुरुवार के दिन पूरा नगर दीपों से भर जाता। एक गुरुवार की संध्या, जब मंदिर में कथा हो रही थी, राजा सोमकेतु ने महारानी धर्मप्रिया और वीरकेतु को पास बुलाया। आज मैं तुम दोनों से एक अंतिम वचन चाहता हूं, उन्होंने कहा। महारानी धर्मप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरकेतु ने राजा के चरणों में बैठते हुए कहा, पिताजी, आज्ञा दीजिए। राजा सोमकेतु ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, राज्य को कभी अपना मत समझना, इसे धरोहर समझना, और जब भी निर्णय कठिन लगे तो गुरुवार के दिन मौन में बैठकर स्वयं से पूछना, क्या यह निर्णय धर्म को स्थिर करेगा? वीरकेतु ने हाथ जोड़कर वचन दिया। उस रात राजा सोमकेतु ने अंतिम स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वही तेजस्वी साधु, वही बृहस्पति देव उनके सामने खड़े हैं। इस बार उनके हाथ में कोई दीपक नहीं था, बल्कि एक खुला ग्रंथ था। देववाणी गूंजी, राजन, तुम्हारा आरण पूर्ण हुआ। तुम गिरे, तुम उठे, तुम समझे, यही पर्याप्त है। सुबह होते ही राजा सोमकेतु ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। पूरा गुरुपुरा शोक में डूब गया। कोई रो रहा था, कोई मौन था, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि वातावरण में भय नहीं था, केवल एक गहरी गंभीर शांति थी, जैसे कोई अपना कर्तव्य पूर्ण करके गया हो। अंत्येष्टि के दिन वीरकेतु ने कोई राजसी वस्त्र नहीं पहने। वह साधारण पीले वस्त्र में मौन भाव से खड़ा रहा। आर्या उसके साथ थी। महारानी धर्मप्रिया ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। उनकी आंखों में दुख के साथ गर्व भी था। राजा सोमकेतु के देहांत के बाद वीरकेतु का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन यह राज्याभिषेक भी अलग था। कोई विशाल सभा नहीं, कोई भारी घोषणा नहीं, केवल मंदिर में बृहस्पति देव की कथा, केले के वृक्ष की पूजा और प्रजा के बीच यह घोषणा, आज से गुरुपुरा का राजा वही होगा जो स्वयं को सबसे पहले सेवक माने। वीरकेतु ने सिंहासन पर बैठते ही पहला निर्णय लिया। उन्होंने गुरुपुरा के राजकीय अभिलेखों में एक नया नियम जुड़वाया। हर राजा अपने जीवन में कम से कम 1 वर्ष साधारण नागरिक की तरह बिताएगा, ताकि वह कभी प्रजा से दूर न हो। मंत्री चकित रह गए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। राज्य स्थिर था, सीमाएं सुरक्षित थीं, प्रजा संतुष्ट थी, लेकिन बृहस्पति देव की कथा में अंतिम रहस्य अभी शेष था। एक रात वीरकेतु ध्यान में बैठे थे, तभी वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही तेज, वही करुणा। राजन, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है उस सत्य को जानने का, जिसे जानकर कोई राजा केवल राजा नहीं रहता। वीरकेतु ने चरण स्पर्श किए। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। साधु बोले, बृहस्पति देव केवल धन, राज्य या ज्ञान नहीं देते। वे मनुष्य को यह समझ देते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, सिवाय धर्म के। यदि तुम यह समझ गए हो तो तुम मुक्त हो, इवन सिंहासन पर बैठकर भी। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। वीरकेतु देर तक मौन में बैठे रहे। उसी क्षण उन्हें अनुभव हुआ कि उनके भीतर कोई भय नहीं बचा है, न खोने का, न पाने का। केवल कर्तव्य शेष था और सेवा। उन्होंने उसी रात यह निश्चय किया कि गुरुपुरा केवल एक राज्य नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा स्थान बनेगा जहां राजा और प्रजा के बीच कोई दीवार न हो। राजा वीरकेतु के राज्याभिषेक के बाद गुरुपुरा में जो शांति आई, वह किसी विजय के बाद की नहीं थी, बल्कि किसी तपस्या के पूर्ण होने जैसी थी। लोग
अब राजा को केवल सिंहासन पर नहीं देखते थे, वे उसे अपने जीवन में उतरते हुए देखते थे। वह कभी खेतों में किसानों के साथ बैठा मिलता, कभी विद्यालय में बच्चों को प्रश्न पूछते हुए, तो कभी किसी वृद्ध के पास मौन में बैठा हुआ। राज्य चल रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। यही वीरकेतु का सबसे बड़ा गुण बन गया। महारानी आर्या उसके साथ हर कदम पर थीं। वह राजमहल में रहते हुए भी साधारण जीवन जीती। उनके लिए रेशमी वस्त्र और स्वर्णाभूषण से अधिक मूल्यवान था वह क्षण जब कोई दुखी मन हल्का होकर लौटता था। गुरुपुरा में अब लोग कहते थे, यह राज्य नियमों से नहीं, भाव से चलता है। महारानी धर्मप्रिया अब वृद्ध हो चुकी थीं। उनके बाल श्वेत हो गए थे, लेकिन नेत्रों में वही स्थिर प्रकाश था। एक दिन उन्होंने वीरकेतु और आर्या को पास बुलाया। पुत्र, उन्होंने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि मैं रानी थी, बल्कि यह है कि मैंने अपने जीवन में अहंकार को हारते देखा और धर्म को जीतते देखा। कुछ समय बाद महारानी धर्मप्रिया ने भी शांत भाव से देह त्याग दिया। उनके अंतिम संस्कार के दिन पूरे गुरुपुरा में कोई रोया नहीं। लोग मौन थे, क्योंकि सब जानते थे उन्होंने जीवन नहीं छोड़ा, वे जीवन बन गईं। समय बीतता गया। वीरकेतु अब केवल राजा नहीं, एक जीवित उपदेश बन चुका था। दूर दूर के राज्यों से लोग गुरुपुरा आते, राजनीति सीखने नहीं, जीवन सीखने। वे पूछते, आपका शासन मॉडल क्या है? वीरकेतु मुस्कुराकर कहता, मैं शासन नहीं करता, मैं सुनता हूं। एक दिन एक युवा राजकुमार उससे मिलने आया। उसने पूछा, महाराज, आपने इतनी शक्ति होते हुए भी कभी साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं किया? वीरकेतु ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे किसी और को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। यही वाक्य आगे चलकर ग्रंथों में लिखा गया। वर्षों बाद जब वीरकेतु वृद्ध हो चला, उसने वही मार्ग चुना जो उसके पिता सोमकेतु ने चुना था। उसने राज्य की बागडोर अपने योग्य पुत्र को सौंपी, जिसे उसने कभी राजपुत्र नहीं, मनुष्य की तरह पाला था। उसने एक ही वचन लिया, गुरुवार को कभी अहंकार में निर्णय मत लेना। अपने अंतिम दिनों में वीरकेतु अक्सर उसी केले के वृक्ष के पास जाकर बैठता था जहां से उसका जीवन बदला था। एक दिन वहीं बैठे बैठे उसने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने वही तेजस्वी साधु देखा, वही शांति, वही करुणा। साधु बोले, वत्स, अब कथा पूर्ण हुई। वीरकेतु ने हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो। साधु मुस्कुराए, जिसने जीवन को कथा बना दिया उसकी भूल भी उपदेश बन जाती है। उसी क्षण वीरकेतु ने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन गुरुपुरा में न कोई अशांति हुई, न भय। लोगों ने कहा, राजा गया नहीं, वह हम सब में बस गया। समय आगे बढ़ा, पीढ़ियां बदलीं, राजाओं के नाम बदले, लेकिन हर गुरुवार गुरुपुरा में वही कथा कही जाती रही। सोमकेतु का पतन, धर्मप्रिया की श्रद्धा, वीरकेतु का त्याग, सब पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहा। और कहा जाता है, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और धैर्य से यह कथा सुनता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसका निर्णय शुद्ध होता है, और उसके जीवन में जो दरिद्रता होती है, चाहे वह धन की हो, मन की हो या विचारों की, वह धीरे धीरे मार्ग छोड़ देती है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह वहीं से आरंभ होती है जहां आप इसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। यदि आपने यह पूरी कथा सुनी है तो समझ लीजिए आप पर बृहस्पति देव की विशेष दृष्टि पड़ी है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस कथा को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसके भाव को जीवन में उतारें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही शुद्ध, गूढ़, मानव हृदय को छू लेने वाली सनातन कथाएं निरंतर आपको मिलती रहे, तो सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, सनातन चेतना की धारा है। बोलिए बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। कथा पूर्ण हुई, लेकिन यात्रा अब आपकी है।